तो बच्चों आज है 13 नवंबर 2022, रविवार संडे है और हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, क्या निकालना है हमको बच्चे लोग? ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो, इसको निकालने के लिए ना कुछ आपको नियम होते हैं, रूल होते हैं, ये पता होना चाहिए। पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है इसका वीडियो डाल दिया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। पहला नियम होता है कि एलिमेंट स्टेट में किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट स्टेट, मतलब जैसे H2 स्टेट है, N2 स्टेट है, O2 स्टेट है, ये उसका एलिमेंट स्टेट है। इन एलिमेंट स्टेट में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। सभी की क्या होती है? जीरो होती है। अब दूसरा आयोनिक स्टेट में, आयोनिक स्टेट, अब कोई आयन दिया हुआ है, जैसे Ca2+ दिया हुआ है, Mg2+ दिया हुआ है, O2- दिया हुआ है, तो इसके ऊपर जो आयन लिखा हुआ होगा वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। जैसे Ca के ऊपर 2+ लिखा है तो वो उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा, Mg के ऊपर 2+ लिखा है वो होगा, O2 के माइनस लिखा है तो 2- होगा। ठीक है, मान के चलो सोडियम है, +1+ लिखा हुआ है तो क्या होगा? 1+ होगा इसका। ठीक है, इसके अलावा हमको देखना होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेशल होता है ऑक्सीकरण संख्या। हाइड्रोजन में क्या होता है, ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ बनाता है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ है, इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन O2। O2 का यूजुअली -2 ही होता है, लेकिन एक जगह -1 होता है। कब? H2O2। H2O2 में -1 होता है ऑक्सीजन। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होता है? -1 होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड होता है OF2। OF2 ये क्या होता है? ऑक्सीजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन फ्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2 है। क्यों? क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हमने बताया पहले पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो में कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इसमें ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, अब इसके अलावा होते हैं मेटल्स। अब देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होगा। मेटल्स, नॉन मेटल्स में कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी कंपाउंड हो, एनी कंपाउंड, ठीक है, एनी कंपाउंड जो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो उसके जब सारे एलिमेंट का हम ऑक्सीकरण संख्या जोड़ेंगे तो नेट क्या आता है? इक्वल होता है। कोई भी कंपाउंड हो, सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो नेट क्या आता है? इक्वल आता है। अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है H2SO4 में H2SO4 क्या है बच्चे लोग? सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें बोला है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? किसका? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन अगर सामने लिखा है मतलब वहाँ पे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और बाद में लिखे रहेगा, जैसे ये है सोडियम, ये लिखा हुआ है NH3, सोडियम नहीं, सॉरी, अमोनिया, ये NH3 लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा है NaH, सोडियम हाइड्राइड जिसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन बाद में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे सामने लिखा हुआ है तो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमको पता है कि इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पता है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है? +1 है। ठीक है, सल्फर का निकालना है, तो जिस चीज़ को निकालना है हम क्या लेते हैं? X लेते हैं। ठीक है, X लेते हैं। अब उसके अलावा हमको ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन का यूजुअली -2 ही होता है, 2 एक्सेप्शन है जो कि हमने आपको बता दिया। अब ऑक्सीजन कितना है? 4 है,
कितने ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। अब जितने भी एलिमेंट होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर मिला के नेट क्या होता है, 0 होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होते हैं ना, तो 0 होगा। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा +2 + x, ये हो जाएगा -8 0, ये हो जाएगा x -6 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6। मतलब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +6। अब एक आधा और एग्जांपल लेते हैं। अब देखते हैं KMnO4, ये क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। अब इसमें देखते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट में हमको किसका निकालना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है, Mn मतलब मैग्नीज का निकालना है। अब इसका कैसे निकालेंगे, देखो पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम कहाँ पे आता है, देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल ये है, पोटेशियम आता कहाँ पे है, 1, एल्केली मेटल में आता है। तो एल्केली मेटल का सारे का कितना होता है, +1 होता है, ठीक है, इसका +1 होता है, एल्केली अर्थ मेटल का +2 होता है, ठीक है। तो पोटेशियम का +1 होता है, कितने पोटेशियम है, एक पोटेशियम है, +1। मैग्नीज का क्या होता है, x मान लिए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 4 ऑक्सीजन है, और एक का क्या होता है, -2 होता है, इक्वल टू अपन 0 मान लिए। तो ये सॉल्व हो गया तो +1 ही आएगा, ये हो गया -8 इक्वल, इसको जब नेट सॉल्व करेंगे तो x -7 आता है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7 आते हैं, ठीक है बच्चे लोग। अब एक और सिंपल सा देख लेते हैं, देखिए HNO3 में हमको किसका निकालना है, नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। अब देखिए HNO3 में नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पहले इसका नाम हम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड है नाम। फाइंड आउट करने के लिए सेम है, हमको सबसे पहले हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, नाइट्रोजन के लिए x जोड़ेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हो गया +1 + x -6 इक्वल टू 0, तो x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5 हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। अब बच्चे लोग आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क देना चाहेंगे, ठीक है, आप लोग बना के दिखाइए कमेंट सेक्शन में। HNO3 के बच्चे लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। इसमें आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको बनाइए कमेंट सेक्शन में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।